सो गई। और एक दिन सुखिया नामक मालिन आ गई, फालसे के फल बेच रही थी, गर्मियों का समय। गोविंद मैया से कहने लगे हमें भी फल चाहिए। तो मैया ने कहा जाओ कोठरी से अनाज ले लो और उन्हीं अनाज में को ले जाकर के फल ले लो। नन्हे से गोविंद अंजलि में धान भर करके गए, अनाज के कुछ धान्य अंजलि में लिया और सुखिया मालिन के पास पहुंचे। कहने लगे, सुखिया मालिन इतना भक्त थी, भाव विभोर हो गई भगवान को देख करके। कहने लगी लाला एक बार और मैया कहो ना, सारे फल दे दूंगी। गोविंद ने कहा तुम एक बार नहीं, हम 10 बार तुमको मैया 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 कहेंगे, तुम फल हमको दे दो। मालिन ने वहीं पर फल की टोकरी को पलट दिया, बोली सारे फल ले जाओ। गोविंद ने जो धान्य के टुकड़े थे उसकी डलिया में डाल दिया और वो सुखिया मालिन बड़े भाव विभोर होकर के भाव के साथ डलिया सिर में रखी और अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचते पहुंचते इस डलिया का वजन इतना बढ़ गया कि डलिया सर से गिरने लगी। घर की दौड़ी लांघते लांघते डलिया जमीन में गिर पड़ी। पूरे आंगन में हीरे जवाहरात बिखर गए। क्या मतलब? भगवान को जो भी अर्पण करो प्रेम से अर्पण करो। भगवान उसको ढेर सारा करके प्रदान करते हैं, एक बार समर्पित करके तो देखो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरहति स्नामि प्रियतात्मनः। प्रेम से जो कुछ भी भगवान को समर्पित करते हो तुम, गोविंद उसे बहुत मान करके ग्रहण करते हैं। भगवान ने किसी फल का नाम नहीं लिया, नहीं हमको बहुमूल्य फल चाहिए। पत्रम, किसी पत्र का नाम नहीं लिया कि नहीं हमको तुलसी का पत्ता चाहिए या बेल पत्र चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, किसी जल का नाम नहीं लिया, किसी फल का नाम नहीं, किसी पत्ते का नाम नहीं। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो कुछ भी दो भक्त प्रेम से प्रदान करे। और यदि प्रेम नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करते। और यदि प्रेम है, भगवान के प्रति निष्ठा है, तो भगवान तो आज भी पीछे पीछे भक्तों के टहलते हैं। सब कुछ